नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल एंड रियलिटी। मैं हूं प्रशी और आज का वीडियो है बहुत खास क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ईशा योगा सेंटर के अंदर के एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आपको यहाँ पे कैसे आना है, यहाँ पे रूम्स कैसे लेने हैं, यहाँ का जो डेली रूटीन है वो कैसा होता है, यहाँ जो सूर्य कुंड है और चंद्र कुंड है उसकी क्या मान्यताएं हैं, और आप दर्शन करने वाले हैं नंदी महाराज के, ध्यान लिंगा के, लिंग भैरवी के और सब कुछ जानेंगे हम आज। वैसे तो आश्रम में सुबह की जो शुरुआत है वो फिक्स टाइमिंग है 4:30 की, क्योंकि 5:30 को गुरु पूजा होती है जहाँ सबको जाना होता है। बट कई लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त फॉलो करते हैं, वो 3 बजे ही उठ जाते हैं और 3:30 बजे से अपनी साधना और योगा प्रैक्टिसेस कंप्लीट कर लेते हैं। बट जो नहीं करते हैं वो गुरु पूजा के बाद अपनी प्रैक्टिसेस कंप्लीट करते हैं। देन दे यूज टू गो फॉर देयर असाइन्ड ड्यूटीज, लाइक जो अपने एज अ वॉलंटियर आए हैं वो अपनी वॉलंटियरिंग में जो भी असाइन किया हुआ है काम उसके लिए चले जाते हैं, और जो लोग यहाँ पे घूमने आए हैं दे यूज टू गो टू विजिट द प्लेसेस। जानते हैं आज आश्रम के अंदर क्या क्या है, बिकॉज दिस टाइम आई एम अ विजिटर। तो गाइज फाइनली हम जा रहे हैं मॉर्निंग सनराइज देखने एट आदि योगी। सो वी आर लिविंग फ्रॉम द आश्रम टू आदि योगी राइट नाउ। सो वहाँ से देन विल कम बैक अगेन एंड देन आई हैव टू शिफ्ट टू अदर प्लेस बिकॉज अपना जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। देन आई वांट टू स्पेंड माय न्यू ईयर हियर, सो आई एम शिफ्टिंग टू थिन्ने स्टैंडर्ड, and before I was living with all the sadhaks and it was too beautiful, and I have another beautiful girl here with me and we are going together and she loves to click pictures, so I'll get very good pictures today I guess. So जब हम आश्रम से निकलकर आदि योगी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, बट यूजुअली मैक्सिमम जो शॉप्स हैं वो 8 बजे के बाद ही खुलते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट भी है जहाँ का खाना आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सात्विक फूड में इतनी अच्छी रेसिपीज आपको कहीं और ट्राई करने को नहीं मिलने वाली। ईशा की अपनी एक गौशाला भी है जिसकी देख रेख वॉलंटियर्स ही करते हैं। इसी रास्ते में आगे बढ़ते ही आपको कुछ सेव सॉइल मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पोस्टर्स दिखेंगे, छोटे छोटे बोटानिकल गार्डन्स हैं, और इसी सेव सॉइल मूवमेंट के लिए सदगुरु ने 27 कंट्रीज 30,000 किलोमीटर्स का ट्रैवल किया थ्रू बाइक, एंड ही जस्ट मेड इट हैपन कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि मिट्टी को बचाना कितना जरूरी है। और सेफ सॉइल मूवमेंट से जुड़ने के लिए और इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ईशा के कॉन्शियस प्लैनेट वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे इस मूवमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मौजूद है। और फाइनली मैं पहुंच गई आदि योगी, और ये 112 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है इसका उद्घाटन 24 फरवरी 2017 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा करवाया गया था। और इस प्रतिमा की ऊंचाई के कारण इसका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया है। और यहाँ डेली शाम के 7 बजे एक लाइट एंड साउंड शो होता है जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। So guys, this is the preparation for the evening, the 31st night Sadhguru's presence. So guys, जब मैं यहाँ डे 1 में आई थी यहाँ कुछ नहीं था। आज डे 3 है और यहाँ सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ इतनी तेजी से हर एक इवेंट का काम होता है जो अनबिलीवेबल है, और ये सारा का सारा कमाल यहाँ के वॉलंटियर्स का है। And now it's a time for darshan and meditation. This is the Yogeshwara Linga where you come because every special day Adi Yogi and Sadhguru both are here only. योगेश्वरा लिंगा, इस शिवलिंग की जो स्थापना है वो सदगुरु के द्वारा बहुत ही स्पेशल पर्पस से किया गया है। एंड एज सदगुरु सेज, ही इज अ हार्टलेस योगी। दिस लिंगा मेड फॉर साधना नॉट फॉर वर्शिप। सदगुरु ने योगेश्वर लिंगा को इस तरीके से कॉन्सिग्रेट किया है कि यहाँ का जो एम्बियंस है इज क्वाइट डिफरेंट देन अदर प्लेसेस। यहाँ पर आने वाले हर इंसान
अगर बैठकर मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं एंड दे आर इनटू सम काइंड ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, तो वो बहुत इजीली एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। So this year I'll come as a volunteer in Shivaratri, and maybe I'm doing my BSP also here. Commitment. Commitment. This is commitment. Yes, I am making it. Yeah, namaskaram everyone, and please come for Mahashivratri. Please make it happen. You know, you can actually feel the divinity within. Yes. Last year I was here, and I'm gonna invite like people all over the world. Please come for it. Namaskaram. So guys, get ready this year and come to Mahashivratri and support our Save Soil. So like we are actually doing so hard, and we wish you to join us so that we can change the world and the soil this year, and we can make a new world for our new generations. Thank you so much. Namaskaram. And matlab See, we have the places to visit now. Yeah, the list where you should go, and we have Shivanga Sadhana details. So guys, other all things are available in the website. And today I'll be here today to enjoy the Sadhguru's presence. lucky you. These are the preparations na. You can see stages and everything, which was not there last time when I came here 2 days back. So finally guys, we came back from Adiyogi and we go to Chandrakund, and we'll take a dip there, and then we go to Dhyanalinga and Amma Gudi, that is Linga Bhairavi. So we're going to spend a quality time with them, do some dhyan and experience something miracle that you only can experience when you are here. So you have to come here. और ये है सर्पवसल, जिसे मैं डोर ऑफ हेवन भी कहती हूँ, और क्यों कहती हूँ वो तो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चल पाएगा। सबसे पहले आता है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड इज अ कुंड फॉर मेंस। ये स्पेशली उनके लिए बनाया गया है टू टेक अ डिप एंड गो टू ध्यानलिंगा। और क्योंकि ये कुंड बहुत ही खास तरीके से बनाया गया है, इस कुंड में 3 ऐसे शिवलिंग है जो मरक्यूरी से बने हैं, और इन शिवलिंगों का कॉन्सिग्रेशन सदगुरु ने इस तरीके से किया है कि व्हेन यू टेक अ डिप हियर, ये आपकी रिसेप्टिविटी को उस लेवल तक बढ़ा देता है जो आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में आने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी देता है। इन अ सेम वे वुमेन्स के लिए चंद्रकुंड है, जहाँ पे वुमेन्स जाती हैं, डिप लेती हैं और फिर ध्यानलिंगा विजिट करती हैं। ध्यानलिंगा कॉन्सिग्रेशन को लेके एक पूरा इतिहास है। कहते हैं सदगुरु ने 3 जन्म लिए इस ध्यानलिंगा को कॉन्सिग्रेट करने के लिए। ये उनका 3रा जन्म है और इस जन्म में वो कामयाब हो पाए। हालांकि जब वो ध्यानलिंगा का कॉन्सिग्रेशन कर रहे थे, उस टाइम पे भी उनके जो डिवोटी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उन सभी को ये डर था कि कहीं इस बार भी उनकी जान ना चली जाए। सो ये अपने आप में एक अनोखा और इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के पर्पस से बनाया गया है। सो अगर आप अपनी खोज में हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के क्या मायने हैं, तो ध्यानलिंगा आपको उस चीज में बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि ये आपको एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए बहुत हेल्प करता है। सो ध्यानलिंगा के दर्शन के बाद अब बारी है अम्मा गुड़ी के दर्शन की, यानी कि लिंग भैरवी जी के दर्शन की।
तो माँ का जो ये मंदिर है ये अपने आप में काफी खास है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मंदिर है इस पूरे आश्रम में जो स्पेशली इसलिए बनाया गया है जहाँ पे आप पूजा करने के साथ साथ विशेस भी मांग सकते हैं। तो सदगुरु ने माँ को इस तरीके से कॉन्सेक्रेट किया है कि उनका कहना है कि वो बनाई ही इसलिए गई है ताकि उनसे मांगा जा सके। तो आपका जो दिल चाहता है आप उनसे मांग सकते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपकी भक्ति सच्ची है तो माँ आपकी विशेस जरूर पूरी करती हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पे माँ के मंदिर में कई सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो फैमिली के लिए, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज के लिए या फिर घर में शांति के लिए, कपल्स के बीच के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कई सारे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। और यहाँ पे ऑरा क्लिनजिंग भी होती है जिसे आप हिंदी में नजर उतारना भी कह सकते हैं। अगर आपके लाइफ में चीजों को लेकर रुकावट आती है या फैमिली प्रॉब्लम्स है या किसी भी तरह के कोई इश्यूज है तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक प्रॉपर रिचुअल है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो स्पेशल पूजा होती है वो आप करवा सकते हैं और उन मुसीबतों से बहुत जल्दी ही छुटकारा भी पा सकते हैं। सो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे एक स्पेशल प्रसाद मिलता है जो आप चाहें तो ले सकते हैं। इसे पायसम कहते हैं और ये वाकई में बहुत स्वादिष्ट होता है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर ये है ईशा शॉपिंग। यहाँ पे पूजा और योगा से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। उसके अलावा A to Z ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक कॉटन के बने कपड़े और भी बहुत कुछ है जो शायद आपको हैरान कर दे। तो शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ आश्रम के बाकी हिस्सों का टूर लेने। तो देखते हैं आगे हमें और क्या मिलता है। ये है आदि योगी आलयम, ये यहाँ का सबसे बड़ा आलयम है और जितने भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें गैदरिंग ज्यादा होती है वो सारे के सारे यहीं से कंडक्ट की जाती है। और ये है ईशा का होम स्कूल जो अपने आप में ही काफी अनोखा है क्योंकि यहाँ बच्चों को जो पसंद है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बेसिक एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे स्पेशली म्यूजिक, स्पोर्ट्स, डांस, कलरी, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आश्रम का पूरा प्रेमिसेस बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से निकलकर अब वक्त हो चला है ब्रेकफास्ट करने का, जिसे आप ब्रंच भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे खाना जो है 2 ही टाइम बनता है। तो यहाँ पे जो भी फूड है वो शुद्ध सात्विक फूड बनता है और सर्विंग की जो जगह है उसे भिक्षा हॉल कहते हैं। सो ब्रंच करने के बाद मैं आ गई हूँ वेलकम पॉइंट पे और अब वक्त हो चला है रूम बदलने का। So guys, finally here to there and now I am in Thinnai Cottages. My initiation has done yesterday, so today I have to leave and I wanted to stay here for New Year, so I am here and I am going to C block where is my rooms are there, but I am missing the Alayam the most. So hopefully this cottage will give me different experience. I'm just hoping my best. These are the cottages you can see. They are so beautiful. So guys, finally मैं पहुंच गई हूँ. This is my room number 44 and you can see the ambience is so beautiful. I don't know what I'm going to get inside. I'm so excited. Checking my room for the first time. I'm so blessed to be here. So this is how you can experience the ashram life. And these rooms are usually for 2 people. And this is the washroom area. So you can just book it through Isha Cottages directly and it doesn't cost so much. It costs so less than you have to pay in outside hotels and so beautiful and you'll get the most vibrant vibe here. So guys, see मेरे विंडो के बाहर का जो नज़ारा है, it's so beautiful flowers. So
So guys, I just wanted to know that how is the experience of living in cottages as a visitor, and how is living in Samalayam as a participant. So both things are different, but it's fabulous. So that is why I taken this room and I go through with all the processes. So you, first of all, you have to come here after registering online. When they will send you the confirmation mail, then you are eligible to come here, and they will provide you the keys. And after the welcome point, they will provide you some trolley for the luggage, or you can wait for the bull carts because they have timings. It's not too far from the welcome point, so you just can walk through also. And if you have so many luggage, you can take a trolley, and if you are not comfortable yet, you can wait for the bull cart or some other conveyance that are all are provided inside the ashram. So it's been like so wonderful here. I just cannot explain what I'm feeling here and what it is to be a part of Isha. So you just need to experience it in a different way, and if you want to, you definitely do the inner engineering first of all, because after inner engineering you will understand your ability and you will enhance your abilities and you will get the better version of yourself. This is the wonderful thing Sadhguru gifted everybody, including me, and I really thankful for that. And somehow I am the lucky one because I visited first time and I saw him on the day 1, day 2. Today also I am going to see him, and again I am going to see him on the Linga Bhairavi birthday. That's 1st January. So I did not plan it. I just was thinking that I am here for my new year because I wanted my new year here. But Adi Yogi made it special. So being in ashram is quite different than being online. So you should experience this. Stay tuned. I'll show you the event where Sadhguru's presence is there in the evening. Thank you so much for watching. So अब शाम होने वाली है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ गुरुदर्शन प्रोग्राम के लिए, जहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा इवेंट अटेंड करने वाली हूँ और सदगुरु के दर्शन भी पाने वाली हूँ. तो मिलते हैं उसी इवेंट के वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून. गुड बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आने वाले ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ आप इजीली जुड़े रह पाएंगे.